सबसे बड़ा दुश्मन ही है क्या? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप समझ गए तो ये आपके लिए मित्र का काम करेगा, और नहीं समझे तो ये आपके लिए दुश्मन का काम करेगा। कैसे दुश्मन है? दुश्मन ऐसे है कि जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, खासकर मैं भूगोल के बारे में, चूंकि अभी इन्वायरमेंट भूगोल की या पूरे होल हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाते हो, मैं आपकी मंशा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में आज जहां आप बैठे हो उस स्थिति में कभी मैं भी थी। ठीक है, उस स्थिति में कभी मैं भी थी, तब बहुत ज्यादा मुझे समझने की और मुझे भी मेंटोर की आवश्यकता होती थी कि कोई मुझे बताए कि भाई ऑब्जेक्टिव कैसे लगाते हैं। तो जिस स्थिति में आज आप बैठे उस स्थिति में आप ऑब्जेक्टिव कैसे लगाते होंगे पता है? मान लो ये एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, ठीक है, ये भाई यूपी पीसीएस 2020 में ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी डी। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्या किया? ऐसे करते हो कि नहीं बताना, आपने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका आंसर देखा, हाँ सी है, चलो ठीक है, डिब्बा। अब आपको जल्दीबाजी है किस बात की? डिब्बा आपने पढ़ा भी तो मैं मानती हूँ कि चलो आप बोल रहे हो कि आपने डिब्बा आप डिब्बा पढ़ते हो तो आप डिब्बे को उस तरीके से नहीं पढ़ते, आपने फर पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी बात यहाँ समझना, ये जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन किसी किसी होल टॉपिक के, किसी होल टॉपिक का सब टॉपिक है। क्या है? किसी होल टॉपिक का सब टॉपिक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ इस सब टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है किसकी तरफ? जो इसका बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है, होल टॉपिक है, इसके होल टॉपिक की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। आपने क्या किया? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका उत्तर देख लिया कि हाँ भाई ये उसका उत्तर है, डिब्बा आपका मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए। अभी आपकी मंशा ये रहती है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। इसी मंशा से आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो कि नहीं बताओ? होगा ऋषि जी, आप घबराओ मत, अभी होगा। ठीक है, अभी होगा, बस जैसा बताएं वैसा वैसा अब की बार करो, सब सब करो। आपको पूरा टॉपिक भी मिलेंगे, करंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अभी कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बता रही हूँ इतना आपको करा दिया जाएगा कि जितने से आपका पीटी निकल जाए। 100 150 में 150 की कामना ना मेरी है ना आप कर सकते हो, क्योंकि वो आयोग है, आयोग को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाएगा कि जिससे आप पीटी निकाल लो, बस धैर्य रखो थोड़ा सा, है ना। अब बताओ कितने लोग, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे ऑब्जेक्टिव लगाते हो? पहली गलती आपकी मैं बता रही हूँ ना, एक एक गलती, इन एक एक गलतियों को आपको सुधारना है बस। जब आप हर स्टेप में सुधार करते जाते हो, क्या करते जाते हो? हर एक स्टेप में सुधार करते जाते हो, तो आप अपने आप सफलता की ओर बढ़ते जाते हो, उस चीज को याद रखना। अब मेरा सवाल यही है कि जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, आपका ऑब्जेक्टिव करने का जो तरीका, पैटर्न है, वो ऐसे ही रहता है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। रहता है तो हाँ, नहीं रहता है तो नहीं, ईमानदारी से बताओ। और अभी मैं संडे को टेस्ट भी लूंगी ज्योग्राफी का। ठीक है, जो नदी तंत्र तक हुआ है वहां तक 50-60 जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे, उसका टेस्ट भी होगा संडे को, याद रखना, है ना। क्या कोई किसी को बोलना नहीं है? कभी कभी ऐसा ही रहता है, जनरली ऐसा ही रहता है। ठीक है, जनरली आप यही करते हो, मुझे पता है। अब यहाँ पर ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी है, यही एक गलती है जो आपको क्या करनी है? स्किप करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये गलती? ये गलती जब आप करते हो तो ये जो मुख्य टॉपिक आपका होता है, आप उससे पिछड़ जाते हो, आप कभी उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं। आप ये सोचते हो कि अभी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है तो यही पूछेगा, लेकिन अगली बार वो इसी के होल टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सेकंड क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। हम्म हाँ, तो वो क्या कर लेता है? कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भूमध्य सागरीय
जलवायु वाला देखोगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु को दूसरे तरीके से 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? जो अभी 2024 में आपसे पूछा गया भूमध्य सागरीय जलवायु, अगर आप और पुराने क्वेश्चन में देखेंगे तो इस भूमध्य सागरीय जलवायु को ऑलरेडी इसने 2020 में पूछा है, लेकिन 2020 में पूछने का इसका तरीका अलग था और 2024 में पूछने का इसका तरीका अलग था, और आने वाले समय में 2025 में इसका वो उठाएगा ही नहीं टॉपिक से, क्योंकि इर्द गिर्द वाले टॉपिक से जब तक उस टॉपिक के सारे पैटर्न खत्म नहीं हो जाते। एक और पैटर्न है आयोग का, जब तक किसी टॉपिक के वो सारे पैटर्न, सारी उसके जो टर्म्स कंडीशन है वो खत्म नहीं कर देता है, तब तक आयोग वो टॉपिक छोड़ता नहीं। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो उसको हमेशा ही लेके चल रहे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान का है सिंधीपाल, जिम कार्बेट, ये वाला तो एक पैटर्न ही है उसका कि आएगा ही आएगा। एक खनिज का पैटर्न है कि आएगा ही आएगा। तो जो हमको पता है कि भाई ये आने ही आने वाले हैं, आप उन क्वेश्चन को भी छोड़ देते हो कि अरे बाद में पढ़ लेंगे बाद में, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो ये आपकी दूसरी गलती है कि जो आपको पता होता है आप उनको स्किप करते चले जाते हो, बड़े के पीछे भागते रहते हो, ज्यादा के पीछे भागते रहते हो, और उस ज्यादा के पीछे भागने के चक्कर में ना आप ज्यादा की तरफ जा पाते हो, ना ही आपका कम तैयार हो पाता है। ये आपके जीवन में यूपी पीसीएस की जर्नी में दूसरी बड़ी गलती है। ये दूसरी बड़ी गलती कि जो पता है, जिसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, उसको आप तैयार नहीं करते हो, आप नए के पीछे भागते हो। तो ये जो दूसरी गलती है इसको दोहराना बंद कर दो। जो बेसिक है उसको एकदम मजबूत करना है। क्या करना है? जो बेसिक है उसको एकदम मजबूत करना है। हाँ बिल्कुल, है ना? यही होता है कि लास्ट में कुछ याद नहीं होता, जैसे ऋषि जी बोल रहे हैं, और ऐसा सबके साथ होता होगा, अकेले ऋषि नहीं है कि उनके साथ ही हो रहा है, ऐसा जनरली सबके साथ होता है ये चीजें। ठीक है, ये जहां आप बैठे हो अभी मुझे सुन रहे हो, वहां मैं भी बैठी थी, कभी मैंने भी लोगों को सुना था, और जो गलतियां आपसे हो रही थी वो गलतियां एक समय पे मुझसे भी हो रही थी। जैसे आप परेशान थे वैसे मैं भी परेशान थी, लेकिन उससे मैंने अपने आप को निकाल लिया।